नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा आप सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गन्ना यानी कि शुगर केन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसकी खेती कैसे की जाती है। तो अभी तक हम 5 क्रॉप के बारे में स्टडी कर चुके हैं: वीट, बार्ले, चिकपी यानी कि ग्राम, लेंटिल और पी। आज की इस वीडियो में हम शुगर केन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसका बोटेनिकल नेम सेकेरम ओपिसिनेरम होता है। इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी मानी जाती है और इसमें क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 80 होता है। और इसकी उत्पत्ति यानी इसका ओरिजिन क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया माना जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूपी, एमपी, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ आदि माना जाता है। इसके बाद में इसके जलवायु की बात करें तो इसको गर्म व नम जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी 3 स्पीशीज पाई जाती है। पहली है सेकेरम ओपिसिनेरम, दूसरी है सेकेरम साइनेस, तीसरी है सेकेरम ओपिसिनेरम, सॉरी सेकेरम बारबरी। इसके बाद में गन्ने में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। पहली है प्राइमरी जड़, प्राइमरी रूट। सेकंड है सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट वो होती है जो गन्ना बोने के बाद में जो जड़ें निकलती है उसे प्राइमरी रूट कहती है। सेकेंडरी रूट वो होती है गन्ने के तने के निचले हिस्से से जो जड़ें निकलती है उसे सेकेंडरी रूट कहते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो वही इसका गर्म व नम जलवायु की फसल है, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। सॉइल की बात करें तो दोमट मृदा की आवश्यकता होती है जिसकी पीएच 6 से 7 के मध्य होनी चाहिए और अधिक अम्लीय वाली मृदाओं में इसकी खेती नहीं की जा सकती। इसके बाद में खेत की तैयारी की बात करें तो गन्ने का खेत तैयार करने से पूर्व जो पिछली फसल होती है उसके अवशेषों को खेत में मिलाया जाता है और उसकी जुताई की जाती है और उसके बाद में उसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद डालकर खेत तैयार किया जाता है। उसके बाद में गन्ने के पौध की बुआई की जाती है। उसके बाद में इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी की बात करें तो इसकी अलग अलग वेराइटी पाई जाती है और अच्छा इनका प्रोडक्शन होता है। इनकी वेराइटी की बात करें तो भीम, प्रभा, नैना, कल्याणी, उत्तरा, CO 0238, CO 15 023 इसकी प्रमुख वेराइटी होती है जिनका उत्पादन 120 से 130 टन प्रति हेक्टेयर होता है। इसके बाद में इसके सोइंग टाइम की बात करें, मतलब गन्ने की फसल को कब उगाया जाता है, तो जब वातावरण का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है तो इसकी सोइंग की जाती है। शरद काल में बुआई गन्ने लगाने का समय अक्टूबर से नवंबर होता है। वसंत काल में फरवरी से मार्च मंथ के मध्य इसकी सोविंग करते हैं और वर्षा ऋतु में इसकी सोविंग जुलाई मंथ के अंतर्गत करते हैं। अब इसके सीड रेट की बात करें तो 1 हेक्टर बुआई के लिए 3 कलिका वाले गन्ने 35,000 से 40,000 टुकड़े की सोविंग की जाती है। और सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो गन्ने की फसल को रोगों, कीटों आदि से बचाने के लिए फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। और वीड वीड इंसेक्ट और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आदि का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ ही फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल विधियों का भी प्रयोग किया जाता है जिससे कम से कम रोग लग सके और अच्छी वैरायटी का प्रयोग किया जाता है ताकि कोई भी रोग आसानी से ना लग सके। इसके बाद में गन्ने लगाने की विधि यानी मेथड ऑफ सोविंग इसकी बात करें तो गन्ने को अलग अलग विधियों द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे फ्लैट प्लांटिंग, फ्योरिंग, ट्रांच विधि और ट्रांसप्लांटिंग। इन सभी विधियों द्वारा गन्ने की सोइंग की जा सकती है। उसके बाद में इरिगेशन की बात करें तो गन्ने को अलग अलग स्टेज पर इरिगेशन की आवश्यकता होती है, जैसे जर्मिनेशन के समय, कल्ले निकलते समय, ग्रोथ के समय और फसल पकने के समय अलग अलग स्टेज पर इसको सिंचाई की आवश्यकता होती है।
अर्थिंग, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अर्थिंग यानी कि मिट्टी चढ़ाना क्या होता है। गन्ने की फसल में प्रथम गुड़ाई के बाद में अर्थिंग की जाती है ताकि गन्ने की जड़ें आसानी से ना निकल सके और अच्छा सपोर्ट बना रहे, इसके लिए अर्थिंग करते हैं। और इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन बनता है, थिनिंग, वेपिंग और प्रोपिंग क्या होता है। मतलब गन्ने की फसल को सहारा देने के लिए ये सभी प्रोसेस अपनाते हैं ताकि गन्ने की फसल ना गिरे, इनकी पत्तियों को बांध दिया जाता है। इसके बाद में हम हार्वेस्टिंग की बात करें, गन्ने की फसल 10 से 12 मंथ में पककर तैयार हो जाती है और इन पकने के लक्षण होते हैं जैसे तना कठोर व धातु जैसी आवाज़ उत्पन्न करता है, उसको बजाने पर आसानी से कठोर हो जाता है, तो ये पकने का लक्षण होता है। और उसके बाद में इसमें शुगर की मात्रा 12 से 25% हो जाए तो इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। कटाई तभी करनी चाहिए जब इसमें सुक्रोज का लेवल हाई हो। उसके बाद में यील्ड की बात करें तो इसमें 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड प्राप्त होती है। रस में 12 से 25% सुक्रोज पाया जाता है। इसके बाद में गन्ने के रस में 12 से 13% गुड़ और 18 से 20% राब और 9 से 11% चीनी पाई जाती है। इस प्रकार गन्ने की खेती की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।